हाय गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम 12th एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस के 10वें चैप्टर का फुल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने वाले हैं। 10वें चैप्टर का संबंध है राष्ट्रीय निर्माण की चुनौती। दोस्तों 10वें चैप्टर का यह दूसरा पार्ट है। यदि आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देखें, काफी फायदा होने वाला है। दूसरे पार्ट की शुरुआत जो होगी वो 41वें प्रश्न से होगी, जो 90 प्रश्न पर जाकर खत्म हो जाएगी। और ये सारे के सारे जो आपको क्वेश्चन MCQ देखने को मिल रहे हैं, ये सारे के सारे एनसीईआरटी पर आधारित हैं। तो आप शुरू से आखिर तक बने रहें। यदि आप हमारे चैनल पर पहली मर्तबा है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा है गाइस। तो चलिए दोस्तों प्रश्न की शुरुआत करते हैं। 41वां प्रश्न है स्क्रीन पर मेरे दोस्तों। कौन संविधान संशोधन शहरी स्थानीय शासन से जुड़ा हुआ है? काफी महत्वपूर्ण है, परीक्षा की दृष्टि से बताइए। सही ऑप्शन हो जाएगा मेरे दोस्तों ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 73वां संविधान संशोधन जो है शहरी स्थानीय शासन से जुड़ा हुआ है। चलिए 42वां प्रश्न है, किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है? काफी महत्वपूर्ण है मेरे दोस्तों, बताइए। सही ऑप्शन हो जाएगा मेरे दोस्तों ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। भारत का जो संविधान है विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। ये न ज़्यादा का कहते हैं कठोर है और न ज़्यादा लचीला है, बीच बीच का है ये। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व निहित हैं? बताइए। सही ऑप्शन हो जाएगा मेरे दोस्तों ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला देखते हैं। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? काफी महत्वपूर्ण है मेरे दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से। सही ऑप्शन हो जाएगा मेरे दोस्तों ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सरपंच जो होता है मेरे दोस्तों ग्राम कचहरी का प्रधान होता है। अगला, भारत ने लंबे संघर्ष के बाद स्वतंत्रता पाई, कब पाई? बताइए। सही ऑप्शन हो जाएगा मेरे दोस्तों ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 15 अगस्त 1947 में मेरे दोस्तों क्या कहते हैं लंबे संघर्ष के बाद जो है भारत का हुआ स्वतंत्र हुआ। चलिए अगला, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? काफी महत्वपूर्ण है, परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। बताइए मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? सही ऑप्शन हो जाएगा मेरे दोस्तों ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। चलिए अगला देखते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? बताइए। सही ऑप्शन हो जाएगा मेरे दोस्तों ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई। अगला, भारत में कुल कितने राज्य हैं? भारत में कुल कितने राज्य हैं? सही ऑप्शन हो जाएगा मेरे दोस्तों ऑप्शन सी इज द राइट आंसर 28। चलिए अगला देखते हैं। भारत में चुनाव आयोग का गठन कब हुआ? भारत में चुनाव आयोग का गठन कब हुआ? काफी महत्वपूर्ण है, बताइए। सही ऑप्शन हो जाएगा 19 जनवरी 1950 में जो है चुनाव आयोग का भारत में गठन हुआ। चलिए अगला, किसने कहा स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है? काफी महत्वपूर्ण है मेरे दोस्तों, बताइए। ये प्रश्न जो है पीछे भी आया हुआ था, बताइए। सही ऑप्शन हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। वहां सिर्फ तिलक जिक्र था, यहाँ तिलक भी है। चलिए, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसने कहा? बाल गंगाधर तिलक ने। अगला, भारत में लौह पुरुष की संज्ञा किसे दी गई है? लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? संज्ञा किसे दी गई है? बताइए। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। वल्लभ भाई पटेल को जो है क्या कहते हैं लौह पुरुष का संज्ञा दिया गया। चलिए अगला, राज्य पुनर्गठन आयोग के विषय में कौन सा कथन सत्य है? बताइए। सही ऑप्शन हो जाएगा मेरे दोस्तों ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसकी स्थापना 1953 ईस्वी में की गई थी। चलिए अगला, किस आंदोलन ने आंध्र प्रदेश के लिए स्वायत्तता प्रदेश की मांग की थी? बताइए किस आंदोलन ने? सही ऑप्शन हो जाएगा मेरे दोस्तों ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। विशाल आंध्र आंदोलन। चलिए अगला, अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की? काफी महत्वपूर्ण है, सही ऑप्शन हो जाएगा मेरे दोस्तों BR अम्बेडकर। ये भी प्रश्न पीछे आ चुका है। चलिए अगला देखते हैं। भारत में वर्तमान में कुल कितने संघ शासित प्रदेश हैं? बताइए। सही ऑप्शन हो जाएगा मेरे दोस्तों ऑप्शन सी इज द राइट आंसर 8। अगला, भारत का संविधान किस वर्ष अंगीकृत किया गया? बताइए। सही ऑप्शन हो जाएगा मेरे दोस्तों ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 1949 में मेरे दोस्तों भारत का संविधान जो है अंगीकृत किया गया था। अगला देखते हैं। भारत में विविधता में एकता की विशेषता किसने बताई? सही ऑप्शन हो जाएगा मेरे दोस्तों ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जवाहरलाल नेहरू ने बताई। अगला, संविधान की प्रस्तावना में
बंधुत्व का आदर्श क्यों रखा गया है बताइए। सही ऑप्शन हो जाएगा मेरे दोस्तों ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, राष्ट्रीय एकता हेतु। राष्ट्रीय एकता बनाने के लिए मेरे दोस्तों संविधान की प्रस्तावना में जो है बंधुत्व का आदर्श रखा गया है। अगला, कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किए बताइए। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, राजा हरिन सिंह ने। अगला, संविधान में भारत के किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त है। सही ऑप्शन हो जाएगा मेरे दोस्तों ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, जम्मू कश्मीर को जो विशेष दर्जा प्राप्त था जो कि अब खत्म हो गया है। चलिए अगला, राज्य के पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था। राज्यों के पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, न्यायमूर्ति फजल अली। अगला, मिजोरम किस वर्ष भारत संघ का राज्य बना। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 1986 ईस्वी में। अगला, राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार भारत में किस आधार पर राज्यों की रचना की गई है। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, भाषा के आधार पर। अगला, 1956 में कौन से द्विभाषीय राज्य बने। सही ऑप्शन हो जाएगा मेरे दोस्तों 1956 में कौन से द्विभाषीय राज्य बने बताइए। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, मुंबई एवं पंजाब। अगला, भाषा को नहीं बल्कि सामरिक महत्व के तत्व को देखते हुए सबसे पहले किस राज्य की रचना हुई। सही ऑप्शन हो जाएगा मेरे दोस्तों ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, नागालैंड को। अगला, गोवा भारत संघ का राज्य किस वर्ष बना। काफी महत्वपूर्ण है, अक्सर परीक्षा में देखने को मिलता है। बताइए गोवा भारत संघ का राज्य किस वर्ष बना। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 1987 ईस्वी में गोवा भारत संघ का राज्य बना। अगला, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। सभी जानते हैं लोग, मेरे बताइए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के द्वितीय का है राष्ट्रपति कौन थे, श्री राधा कृष्ण जी। चलिए अगला, स्वतंत्रता पश्चात देशी रियासत थे बताइए कौन कौन थे। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, हैदराबाद और चूनागढ़। ऑप्शन है ना, हैदराबाद चूनागढ़। अगला, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। काफी महत्वपूर्ण है, बताइए। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, सी राजगोपालाचारी। पीछे भी ये सवाल मैंने बता चुका है। चलिए अगला, गोवा दमन एवं द्वीप किस यूरोपीय राज्य का उपनिवेश था बताइए। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, पुर्तगाल का। अगला, देश के विभाजन से कौन कौन से राज्य प्रभावित हुए। सही ऑप्शन हो जाएगा मेरे दोस्तों ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, पंजाब एवं बंगाल। अगला, किसने द्विराष्ट्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया। द्विराष्ट्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया था बताइए। सही ऑप्शन हो जाएगा मिस्टर अली जिन्ना, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया। काफी महत्वपूर्ण है मेरे दोस्तों, बताइए। सही ऑप्शन हो जाएगा मेरे दोस्तों ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया था। अगला, भारत में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में असम का भाग काट कर पहला राज्य कौन सा बना। काफी महत्वपूर्ण है मेरे दोस्तों, बताइए। सही ऑप्शन हो जाएगा मेरे दोस्तों ऑप्शन ए, नागालैंड। अगला, भाषाई आधार पर सबसे पहले किस राज्य की रचना हुई। भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश। देखिए सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में क्या वर्णित है। सही ऑप्शन हो जाएगा मेरे दोस्तों ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, भाषाओं की सूची। अगला, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे बताइए। सही ऑप्शन हो जाएगा मेरे दोस्तों ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, डॉक्टर एस राधाकृष्ण। जबकि प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए अगला, भारतीय
नागरिकता, भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया? काफी महत्वपूर्ण है, बताइए। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 1955 में। अगला, निम्न में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? सही ऑप्शन हो जाएगा मेरे दोस्तों ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, संपत्ति का आधार, जो कि मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार कुल कितने थे? 7 थे, जिनमें एक क्या था? संपत्ति का अधिकार, जिसे हटा दिया गया और इसे अनुच्छेद 301 के तहत रख दिया गया था। तो ये जो संपत्ति का अधिकार है, ये मौलिक अधिकार नहीं है, मौलिक अधिकार से हटा दिया गया, तब मौलिक अधिकार की संख्या 6 हो गई। अब कितने मौलिक अधिकार? 6 हैं, शुरू में कितने थे? 7 थे। चलिए अगला बताइए, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर विधान बनाने की शक्ति देता है? सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, अनुच्छेद 249 के तहत है। अगला, भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ? काफी महत्वपूर्ण है, बताइए। भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ? सही ऑप्शन हो जाएगा मेरे दोस्तों ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो है भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ। चलिए अगला, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया किसने दिया? बताइए। सही ऑप्शन हो जाएगा मेरे दोस्तों ऑप्शन बी इज द राइट, बलवंत राय मेहता समिति ने मेरे दोस्तों लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया था। अगला, किसी भी राज्य की विधानसभा की अधिकतम अनुज्ञेय सदस्य संख्या की सीमा है? बताइए। सही ऑप्शन हो जाएगा मेरे दोस्तों ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 500। चलिए अगला, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? बताइए। सही ऑप्शन हो जाएगा मेरे दोस्तों ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, अनुच्छेद 61 के तहत जो है मेरे दोस्तों भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। चलिए अगला देखते हैं, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है? बताइए किस अनुच्छेद में? सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट, अनुच्छेद 368 में जो ये बताया गया है कि संविधान संशोधन प्रक्रिया की जा सकती है। अगला, संघात्मक ढांचे के लिए अपरिहार्य लक्षण है? बताइए। सही ऑप्शन हो जाएगा मेरे दोस्तों ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, इनमें से सभी। संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्रता, न्यायपालिका शक्तियों का विभाजन। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य का तत्व नहीं है? सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, राजनीतिक दल जो है मेरे दोस्तों राज्य का तत्व नहीं है। चलिए अगला देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति की स्थिति तुलनात्मक दृष्टि से निम्नलिखित में से किसके समान है? बताइए। सही ऑप्शन हो जाएगा मेरे दोस्तों ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ब्रिटिश महारानी के बराबर है, समान है। चलिए अगला देखते हैं, संविधान निर्मात्री सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? काफी आसान है, बताइए। डॉक्टर अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या क्या है? लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या क्या है? बताइए। सही ऑप्शन हो जाएगा मेरे दोस्तों ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 545 हो सकती है। तो दोस्तों आज के लिए यहीं तक। तो इस तरह की वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। यदि आप हमारे चैनल पर पहली मर्तबा हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। हे गाइस।